2, 3, 4, 5, 6, 2, 8. Good morning everyone. I hope everybody is fine. चलिए गाइस, तो आज मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ करंट अफेयर 2020। हम शुरू क्या कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे कि सर हम यहाँ शुरू कर रहे हैं जनवरी 2020 का करंट अफेयर। ठीक है गाइस, अब चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि देखिए पॉइंट नंबर 1, अगर हम फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं यहाँ पे, तो बच्चे फर्स्ट पॉइंट में मैं आपसे बता रहा हूँ कि जो रोहतांग सुरंग है, किसके बारे में? रोहतांग सुरंग। तो बच्चों इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि रोहतांग सुरंग का हाल ही में क्या नाम रखा गया है, तो बच्चों रोहतांग सुरंग का नाम रखा गया है यहाँ पे अटल सुरंग। क्या नाम कर दिया गया? अटल सुरंग। बात समझ में आ गई? और ये कौन से महीने का चल रहा है? जनवरी 2020 की बात है। तो जनवरी 2020 में क्या हुआ था बच्चों? रोहतांग सुरंग का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? अटल सुरंग। और इससे रिलेटेड छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स याद रख लेंगे, जैसे जो रोहतांग सुरंग है बच्चों, ये विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है। तो विश्व की ये है सबसे बड़ी सुरंग बन गई। कौन सी बच्चों? आपकी रोहतांग सुरंग। दूसरी चीज़ यहाँ से अब कितनी बड़ी बच्ची, क्योंकि एक्चुअली इसकी जो लंबाई है ये 9.02 किलोमीटर की है। कितना है बच्चों? यहाँ से आपने सीख लिया सर रोहतांग सुरंग का नाम बदल के रखा गया था अटल सुरंग। ये करंट अफेयर की बात है, लेकिन इससे रिलेटेड और जो छोटी जानकारी बता रहा हूँ रोहतांग सुरंग में, जैसे विश्व की सबसे बड़ी रोहतांग सुरंग बन गई है। और कितनी लंबी है ये? सर ये आपका 9 किलोमीटर की है। ये बात समझ में आई गई। दूसरी चीज़ याद रखेंगे, ये एक्चुअली कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो ये मनाली से लेकर लेह तक। कहाँ तक है बच्चों ये? सर मनाली से लेह तक जाती है। पहली बात समझ में आ गई यहाँ से। और कितनी दूरी थी वो हमने देख ही लिया, इतने किलोमीटर है। दूसरी बात आपको से ये पूछी जा सकती है कि रोहतांग सुरंग को किस दर्रे के नीचे बनाया गया है। तो बच्चों ये जो सुरंग है किस दर्रे के नीचे है? तो ये बनी है बच्चों रोहतांग दर्रे के नीचे। रोहतांग सुरंग सब समझेंगे अपने आप ही। तो रोहतांग दर्रे के नीचे बनी है, इसी से मतलब नाम में आपको पता चल रहा है जनरली। अगला पॉइंट पूछा जा सकता है बच्चों, जनरली इसका जो उद्घाटन हुआ था, कौन सी सुरंग का? रोहतांग सुरंग का। तो इसका उद्घाटन कब हुआ था और किसने किया था? तो उद्घाटन किया था बच्चों भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है इसका उद्घाटन। वो भी कब किया गया? तो देखिए ये उद्घाटन किया था 3 अक्टूबर 2020 को। तो देखो एक और करंट का क्वेश्चन है कि रोहतांग सुरंग का उद्घाटन कब हुआ है, तो ये आपको पता चल गया 3 अक्टूबर 2020 में। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है बच्चों इसका कि आकार कैसा है, मतलब किस आकार में, किस शेप में रोहतांग सुरंग को डिज़ाइन किया गया है, बनाया है। तो बच्चे याद रख लेंगे घोड़े की नाल जैसा इसका जो डिज़ाइन है, जो आकार है, वो किस तरह से लगता है बच्चों? घोड़े की नाल की तरह लगता है। ठीक है गाइस, चलिए इस ट्रैक पे ये जो सुरंग बनाई गई है हमने, इस सुरंग पे क्या होगा बच्चे, अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इस पे क्या कर सकते हैं हम? 3000 कार चला सकते हैं पर डे। कितना लोड रह सकता है इस पे? 1500 ट्रक चल सकते हैं इस पे। कितना? और सो मेनी अदर थिंग्स। तो वो भी कब बच्चों? पर डे की कहानी है। पर डे मतलब पर डे इतना चीज़ें इस सुरंग पे चल सकती हैं। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ से? चलिए अब जैसे मान लो कि बच्चों ये सुरंग है हमारी, ठीक है, क्या है ये? लंबाई कितनी बताई थी आपको? 9.0 किलोमीटर। ठीक है, 100 किलोमीटर में है। अब मैंने आपसे ये कहा भाई ये मनाली से लेह तक जो है इतनी लंबी है, ये इसकी इतनी दूरी है। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसकी चौड़ाई कितनी है। क्या पूछा जा सकता है? चौड़ाई अगर पूछ ले गाइस तो इसकी चौड़ाई है 10.5 मीटर। कितने मीटर है? 10.5 मीटर। यदि इसकी ऊंचाई पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले? ऊंचाई कितनी है? तो बच्चों इसकी ऊंचाई है
5.52 मीटर्स। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ से? चलिए एक चीज़ और याद रखेंगे बच्चों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि समुद्र तल से, कहाँ से? समुद्र तल से कि प्रश्न ये आ जाएगा समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर इसको बनाया गया है, तो कितनी है इसकी? तो 3060 मीटर। कितना? 3060 मीटर ऊंचाई है इसकी। कहाँ से बच्चों? समुद्र तल से। तो समुद्र तल से इतने ऊपर ये सुरंग का निर्माण किया गया है। एक क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि सर इस सुरंग को बनाने का जो आइडिया था, सबसे पहले ये आइडिया कब आया? सबसे पहले सबसे पहले अगर पूछ लिया जाए तो जो सबसे पहली बार जो आया था तो 1860 में एक आइडिया आया था, वो भी किसके द्वारा? मोरबियन के द्वारा। उसके बाद में अलग अलग इंडियन गवर्नमेंट्स में इस पे चर्चा होती है, लेकिन अल्टीमेटली अगर जो आइडिया में आता है या फिर आपको जो मतलब इसको प्रैक्टिकली रूप से जो एक विचार आया था वो 3 जून 2000 में आया था। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसका विचार आता है। एक तो ये आया था, ये अतीत की बात है, जनरली जहाँ से सुरंग की शुरुआत होती है वो ये वाला आइडिया था। और इसी आइडिया के साथ में क्या होता है बच्चों, इसकी आधारशिला कब से, यानी कि उसको कब से बनाना शुरू किया था? तो जनरली अगर हमने जो इसको प्रारंभ किया था बच्चे इस सुरंग को 26 मई से, वो भी 2002 से। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये कब से बनना स्टार्ट हो गई थी बच्चों, तो सर ये 2002 से बनना स्टार्ट हो गई थी। और कब बन के तैयार हुई है? 2020 में। क्या बात समझ में आ गई? फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो सुरंग है किस कंपनी के द्वारा बनाई गई है। क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये सुरंग किस कंपनी के द्वारा बनी है, मतलब किन्होंने इसका निर्माण किया है, किस देश की कंपनी ने इसका निर्माण किया है? तो बच्चों एफकॉन करके कंपनी ने इसका निर्माण किया है। चलिए, तो एफकॉन कंपनी ने इसको बनाया है। और डिजाइन की बात कर लें, किस चीज की बच्चे? डिजाइन की। अगर आपसे डिजाइन पूछ ले तो डिजाइन जो तैयार किया है इसका, स्नोई माउंटेन इंजीनियरिंग कंपनी। और ये कंपनी कहाँ की है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की। क्या बात समझ में आ गई? दूसरा प्रश्न आ सकता है कि इस सुरंग को बनाने में जो खर्च हुआ है, क्या चीज? खर्च। कितना का बजट में ये बनी है? 1458 करोड़ के बजट में सुरंग को बनाया गया है। तो ये 2020 का हमारा जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको समझाया कि रोहतांग सुरंग का नाम बदल के जनवरी 2020 में क्या कर दिया गया बच्चों? अटल सुरंग। और अटल सुरंग से संबंधित हमने कुछ विशेष जानकारियां देखी कि जो विश्व की सबसे बड़ी सुरंग बन गई है ये, जिसकी लंबाई कितना है बच्चों? सर 9.02 किलोमीटर है, जो मनाली से लेकर लेह के बीच में बनी है। ठीक है गाइस। दूसरा चीज़ आपने क्या देखा यहाँ पे कि सर इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 में किया था। इस सुरंग का जो आकार है बच्चों कैसा है? वो घोड़े की नाल की तरह है। इस सुरंग में अगर हम यूजेस पे बात करेंगे तो 3000 कार हम पर डे चला सकते हैं, 1500 ट्रक चला सकते हैं और अदर चीज़ भी चला सकते हैं। दूसरी चीज़ सर, ये जो सुरंग है इसकी लंबाई तो है 9 किलोमीटर, चौड़ाई है 10.5 मीटर और ऊंचाई है इसकी 5.5 मीटर। और समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है इसकी? इतने ऊपर बनी है। और किस दर्रे के नीचे बनी है बच्चों? तो ये रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए, और इसमें बहुत सारे मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड हर 60 मीटर और 60 किलोमीटर पे क्या 60 मीटर पे क्या किया गया बच्चों? अग्निमिशन यंत्र रखे गए हैं। उसके बाद में 1500 मीटर में टेलीफोन लगाए गए हैं। और दूसरी बात, इसमें सेफ्टी के लिए छोटी छोटी और सब टनल बनाई गई हैं, यानी कि छोटी छोटी सुरंग बनाई गई हैं सेफ्टी के माध्यम से। ठीक है गाइस। चलिए, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट इज कंप्लीट। सेकंड देखते हैं। चलिए गाइस, तो पॉइंट नंबर सेकंड, अगर हम सेकंड पॉइंट पे बच्चे में बात करूं यहाँ पे, तो सेकंड पॉइंट से हम आप एक चीज याद रखेंगे कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स
2020 यानी कि सुशासन सूचकांक, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, सूचकांक। तो आपसे प्रश्न ये आ सकता है बच्चों कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स GGI के माध्यम से जिसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य को प्रथम रैंक का दर्जा मिला है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स का मतलब पहले ही जान लीजिए। गुड गवर्नेंस सिस्टम एक्चुअली ये क्या किया गया था बच्चों, इसकी शुरुआत अगर ये पूछ ली जाए इसकी स्थापना कब से हुई है, शुरुआत कब से हुई है, तो इसकी शुरुआत हुई थी गाइस 25 दिसंबर 2019 से। किसकी, गुड गवर्नेंस इंडेक्स की। यानी कि ये जो सूचकांक है इसको कब प्रारंभ किया गया, 25 दिसंबर 2019 में किया गया। और किस उस पर किया गया था बच्चों, याद रख लेंगे, ये किया गया था स्टार्ट अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। ठीक है गाइस, क्या किया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पे इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और याद रख लेंगे अभी हाल ही में अपना पढ़ा हुआ इनकी कौन सी जयंती मनाई गई, 95वीं जयंती। कौन सी, 95वीं जयंती। प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि 95वीं जो जयंती हुई है अभी हाल ही में कब हुई थी बच्चों। ठीक, अटल बिहारी की 95वीं जयंती पे क्या किया गया था, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया है कि 95वीं जयंती पे लखनऊ के, कहाँ पर सर, लखनऊ के लोक भवन में, कहाँ पे, लोक भवन में क्या किया गया है बच्चों, अटल बिहारी वाजपेयी जी की 25 फीट, कितना, 25 फीट ऊंची एक कांस्य प्रतिमा बनाने का निर्णय, कांस्य प्रतिमा बनाने का डिसीजन लिया गया था। यानी कि यहाँ से ये पूछ सकता है, मैं आपको पहले तो ये कह रहा हूँ, जो आपका ये जो सूचकांक है ये कब शुरू किया गया है बच्चों, 25 दिसंबर को शुरू किया गया। और 25 दिसंबर को क्या होता है, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती होती है। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ से। और अटल बिहारी वाजपेयी की अभी 25 दिसंबर 2019 में क्या किया गया था, कौन सी जयंती मनाई गई है, 95वीं जयंती मनाई गई थी। और इसी जयंती पर लखनऊ के लोक भवन में क्या किया गया, अटल बिहारी वाजपेयी की 25 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा बनाने का निर्णय किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं किस पे, कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स ये क्या है। तो देखिए, गुड गवर्नेंस इंडेक्स क्या था, 25 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया। इसके माध्यम से बच्चों स्टेट, जो राज्य हैं, उन राज्यों को 10 सेक्टर में डिवाइड किया गया। कितने में, 10 सेक्टर में डिवाइड किया गया। अब उन सेक्टर में ये देखा गया कि हाँ भाई, एजुकेशन कैसा है, हेल्थ कैसा है, राज्य का इन्वायरमेंट कैसा है, पोल्यूशन कैसा है, इस तरह की हमने 10 पॉइंट्स को चूज़ किया और उसमें देखा कि इनमें सबसे बेस्ट कौन सा है। तो इस बार क्या है बच्चों, 2020 में इस आपका गुड गवर्नेंस इंडेक्स में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला, ये प्रश्न आ सकता है आपसे। तो इसमें जो राज्यों की रैंक आएगी, तो बच्चों तमिलनाडु प्रथम रैंक पर है। आपसे पूछा जाएगा कि 2020 में कौन सा स्टेट फर्स्ट रैंक पर है गुड गवर्नेंस इंडेक्स में, तो फर्स्ट कौन सा है बच्चों, वो है आपका तमिलनाडु। उसके बाद में अगर पूछ लिया जाए सेकंड आया बच्चे इसमें महाराष्ट्र, और थर्ड नंबर पे है आपका कर्नाटक। क्या ये बात समझ में आ गई। चलिए गाइस, नेक्स्ट पे बात कर रहा हूँ पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 में आपसे पूछ सकता है कि एक विमान के बारे में पूछ सकता है कि अभी हाल ही में, वो भी कब, 27 दिसंबर 2019 को एक विमान क्या है बच्चों, सेवानिवृत्त हुआ है। सेवानिवृत्त, एक बार फिर से समझ लें सर, 25 दिसंबर 2019 में क्या है बच्चों, एक विमान क्या हुआ, सेवानिवृत्त हुआ। तो वो, और वो भी, अब ये आपसे ये पूछा जा सकता है कौन सा विमान हुआ है, तो उस विमान का नाम पूछा जा सकता है आपका मैग 27। सर ऐसी क्या खास बात है, इसके बारे में प्रश्न आ सकता है। एक्चुअली ये जो विमान है बच्चों, ये फाइटर विमान है। कौन सा है ये फाइटर विमान है जो कारगिल के युद्ध में, कौन से में बच्चों, कारगिल युद्ध में इसने बहुत, इस वाले विमान ने बहुत बड़ी एक तरह से कह सकते हैं सहयोग था, जो मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। और अभी हाल ही में क्या कर दिया गया, इसको रिटायर कर दिया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कारगिल युद्ध में अपना बेहतर प्रदर्शन करने वाले मिग 27 विमान को कब सेवानिवृत्त किया गया, या फिर अभी हाल ही में कौन सा, तो ये नेम याद रख लेंगे, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नेम है।
तो कितने पॉइंट हो गए यहाँ पे हमारे? पॉइंट नंबर हो गए 3। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं। चलिए गाइस, तो अब हम देखते हैं किसमें, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में क्या है बच्चे, आपसे एक क्वेश्चन है कि भारत नेट योजना, क्या आ सकता है? भारत नेट योजना। आपने पढ़ा भारत नेट योजना में क्या था? तो प्रश्न ये था कि बच्चों भारत नेट योजना के माध्यम से कब तक सभी गांवों को वाईफाई से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना के माध्यम से ऑल विलेजेस, सभी गांवों को मार्च, कब की बात है बच्चों? मार्च 2020 तक इस योजना के माध्यम से ये टारगेट किया गया था कि हम सभी गांव को मार्च 2020 तक किससे जोड़ देंगे बच्चों? वाईफाई से। ये बात समझ आ गई यहां से? चलिए एक क्वेश्चन यहां से मैं वाईफाई से रिलेटेड एक और बता दूं आपको। प्रश्न आ सकता है अभी हाल ही में किस कंपनी ने वाईफाई कॉलिंग को प्रारंभ किया है? अभी हाल ही में किस कॉलिंग सर्विस में से? तो याद रख लेंगे वाईफाई कॉलिंग किसने की शुरू की है, कि वाईफाई कॉलिंग जो स्टार्ट की है बच्चों वो एयरटेल ने की है। किसने की है? एयरटेल। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हाल ही में किस कम्युनिकेशन सर्विस में किसने मतलब अभी हाल ही में वाईफाई कॉलिंग शुरू किया, तो बच्चों एयरटेल ने शुरू किया उसको। दूसरा आता है आपसे पॉइंट नंबर 5 पे कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहां पर बनाई जा रही है? प्रश्न क्या आ सकता है? सर भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी तो प्रश्न क्या है था बच्चे, मैं यहां से कर रहा हूं कि आपसे भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी जो है ये कहां पर बनाई जा रही है गाइस? तो ये बनाई जा रही है आपका कुशीनगर में। कहां पर? सर ये कुशीनगर में बनाई जा रही है। कुशीनगर यानी कि उत्तर प्रदेश में बन रही है। ठीक है, कि ये बात समझ आ गई? चलिए पॉइंट नंबर 6 में आ सकता है आपसे एक फेस्टिवल के बारे में है, हनुक्का फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल है? हनुक्का फेस्टिवल यानी कि पर्व। आपसे ये पूछा जा सकता है कि सर जो हनुक्का फेस्टिवल है, और हनुक्का फेस्टिवल का पहली बात तो इसका बच्चे मीनिंग समझ लीजिए। इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ है बच्चे रोशनी का त्योहार। रोशनी का त्योहार। ठीक, चलिए तो आपने इसका मीनिंग्स देख लिया। अब यहाँ से प्रश्न ये है कि हनुक्का जो फेस्टिवल है ये किस देश का है बच्चों? तो ये इजराइल का फेस्टिवल है। किसका? ये इजराइल पर्व, ये इजराइल का पर्व है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 7। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में 2010 और 2020 की, यानी कि जो दशक गुजरा है 2010 से लेकर 20 की, तो उसमें ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने दशक में प्रसिद्ध किशोरी किसको घोषित किया गया है? किसने बच्चों? संयुक्त राष्ट्र ने। तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में बता रहा हूँ बच्चों। संयुक्त राष्ट्र ने क्या काम किया कि संयुक्त राष्ट्र ने अनाउंसमेंट किया है। क्या अनाउंसमेंट किया? कि 2010 से 2020 का जो दशक गुजरा है, इस दशक की प्रसिद्ध किशोरी का जो खिताब है वो किसको दिया गया है? किसको नॉमिनेट किया गया है, या मतलब किसको घोषित किया गया है? मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई को। किसे बच्चों? मलाला यूसुफजई को। कहाँ की मलाला यूसुफजई? कहाँ की रहने वाली है बच्चों? ये पाकिस्तान की रहने वाली एक लड़की है। ठीक है, इसके बारे में कहानी से समझ लीजिए। इन्होंने क्या काम किया था? मलाला यूसुफजई ने पाकिस्तान में लड़कियों की एजुकेशन के लिए डिमांड की थी। ठीक है, इन्होंने क्या काम किया? सर इन्होंने फीमेल एजुकेशन के लिए क्या था? फीमेल एजुकेशन के लिए इन्होंने डिमांड रखी थी। तो उस पे क्या था, जब इन्होंने डिमांड रखी तब एक घटना हुई थी इनके साथ में बच्चों कि 9 अक्टूबर 2012 को क्या कर दिया गया था?
तालिबान ने क्या काम कर दिया था, इसको गोली मार दी थी। ठीक है गाइस, तब से बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, तब से लेके इसी सेक्टर में काम करती हैं। और इन्हीं के कार्यों को देखते हुए बच्चों 2014 में, कब, 2014 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, शांति का नोबेल प्राइज। ठीक है गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर पॉइंट पे आते हैं हम। तो इसका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। कौन से पे बात करूँ मैं, 8 पॉइंट। 8 पॉइंट पे समझ लीजिए बच्चे, अवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल। तो अवनगार्ड हाइपरसोनिक जो मिसाइल है किस देश के द्वारा बनाई गई है? तो बच्चों ये रूस की है। किसकी है? और हाल ही में इसने क्या था बच्चों, रूस ने इसे अपनी सेना को सौंप दिया, सेना को सौंप दिया। तो प्रश्न ये हो सकता है, किस देश ने हाल ही में अपनी सेना को अवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल को सौंपा है? तो किस देश ने बच्चों? रूस ने सौंपा है। ठीक है गाइस, चलिए पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 में बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे शतरंज से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है वो? शतरंज से रिलेटेड। तो शतरंज का बच्चों क्या होता है कि इसका भी वर्ल्ड कप होता है। तो शतरंज वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप विनर कौन रहा है 2020 का, ये पूछा जा सकता है। तो कोनेरू हम्पी रहे हैं। कौन रहा है गाइस? कोनेरू हम्पी रहे हैं। यानी कि प्रश्न ये है कि 2020 का शतरंज का वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप किसने जीता है? तो कोनेरू हम्पी ने जीता है। समझ गए गाइस यहाँ से। चलिए पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 के बारे में जान लीजिए बच्चे। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार के अनुसार 2026 तक, अब याद रख लीजिए बच्चे, कहा गया कि देखिए सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, ये एक क्या है बच्चों डिपार्टमेंट से, इसने अभी हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कब? जनवरी 2020 में। और इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा गया बच्चों कि भारत 2026 तक, कब तक बच्चों? भारत 2026 तक दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगी। कौन सी? दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ठीक है, यानी कि सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2026 तक कौन सी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। समझ में आई गई यहाँ से। चलिए देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, किसने गई? केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय। तो ऐसे याद रख लेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्रालय, हिंदी में लिख लेना अपने आप से। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने क्या काम किया बच्चों? नागालैंड में। कहाँ पे? नागालैंड में। ये पॉइंट बहुत स्पेशल है यहाँ पे कि सर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने क्या काम किया बच्चों? नागालैंड में AFSPA, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। अब यहां से याद रख लो, मैंने कहा कि बच्चों आपका केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागालैंड में क्या कर दिया बच्चों? आपका
ये वाला कानून लागू कर दिया गया है। कौन सा कानून है बच्चों? एप्सा का। इसके माध्यम से क्या होता है बच्चों कि किसी भी राज्य में इसमें दूसरी इसको बढ़ा दिया गया कितने महीने के लिए? 6 मंथ्स के लिए इसको और बढ़ा दिया गया है। तो देखिए आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, और ये एक्ट कब पारित हुआ था बच्चों? ये एक्ट पारित हुआ था 1958 में आया था ये अधिनियम। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागालैंड में बच्चों सशस्त्र बल, कौन सा बच्चों? सशस्त्र बल विशेष अधिकार को 6 महीनों के लिए, कितने महीनों के लिए? 6 महीनों के लिए और बढ़ा दिया है। आपसे पूछा जाएगा हाल ही में किस राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया? हाल ही में या फिर जनवरी 2020 में? कब? जनवरी 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष अधिकार, या फिर आ सकता है आपसे AFSPA को क्या कर दिया गया? 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो एक्ट है ये कब आया था? 1958 में। क्या ये बात समझ में आई गई यहाँ से? चलिए पॉइंट नंबर 12 के बारे में जान लीजिए बच्चे। यूनिसेफ से रिलेटेड है। यूनिसेफ के बारे में सुनो। यूनिसेफ ने क्या किया बच्चों? यूनिसेफ ने मतलब अभी अनाउंसमेंट किया था कि यूनिसेफ ने बताया कि 1 जनवरी, कब? कि सर 1 जनवरी 2020 को जो बच्चे पैदा हुए हैं, जो बच्चे बॉर्न हुए हैं, वो सबसे ज़्यादा किस देश में हुए हैं? भारत में। यानी कि सर यूनिसेफ के अनुसार 1 जनवरी 2020 को सबसे ज़्यादा बच्चे किस देश में पैदा हुए हैं? तो बच्चों सबसे ज़्यादा बच्चे जो बॉर्न हुए हैं वो कहाँ पर हुए हैं? भारत में। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए क्वेश्चन पॉइंट नंबर 13। मैं अगर 13 पे बात करूं तो आ सकते हैं यहाँ पे याद रख लेंगे, कर्नाटक में DRDO की 5 प्रयोगशाला ओपन की जा रही हैं। कहाँ पे? आपसे पूछा जा सकता है कि DRDO की 5 प्रयोगशाला कहाँ ओपन हो रही हैं बच्चों? तो DRDO की 5 प्रयोगशाला कर्नाटक में। कहाँ पे? सर कर्नाटक में बन रही है। ये बात समझ में आ गई यहाँ से? चलिए तो ये हम कौन से देख रहे हैं बच्चों? तो ये हमारा जो जीके है जनवरी 2020 का करंट अफेयर है। इसी तरह से मैं टोटल मंथ वाइज कवर करूँगा। अभी ये जनवरी का पूरा कंप्लीट नहीं है, ठीक है गाइस। इसके बाद में अभी ये फर्स्ट वीडियो है जनवरी की, अभी ऐसी 3 वीडियोज़ और आएंगी। उसके बाद में हम जनवरी से जो प्रश्न आने के चांसेस हैं जेल वार्डन में और दिल्ली पुलिस में, वो सब हम कवर कर सकते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट्स इस वीडियोस को अगर मान लीजिए फेसबुक पे देख रहा है या फिर उसको यूट्यूब पे देख रहा है मेरे, तो मैं आपको उसको बता दूं बच्चे कि एक फाउंडेशन स्टडी हब के नाम से मैंने टेलीग्राम पे एक ग्रुप स्टार्ट किया है। कहाँ पे? टेलीग्राम पे एक ग्रुप स्टार्ट किया गया है, और एक ग्रुप बच्चों मैंने व्हाट्सएप पे स्टार्ट किया है। कहाँ पे? व्हाट्सएप पे। तो अगर कोई भी चाहता है तो व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे मतलब ज्वाइन कर सकता है। उस पर मैं PDF वगैरह सब अपलोड करता हूँ। इन सब की भी PDF वहीं से मिल जाएंगी आपको। कि इंस्टाग्राम आपका कहाँ पे? टेलीग्राम के ग्रुप पे और व्हाट्सएप के ग्रुप पे मिल जाएंगे इन सब चीज़ का आपको PDF वगैरह भी, वो हर चीज़ का वीडियोज़ का लिंक भी वहाँ पर मिल जाएगा। अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए 6398162687 इस नंबर पे आप क्या काम कर सकते हैं बच्चों? अपना नाम लिख के मुझे हाई लिख के भेज देना। उसके ऐड मी इन कौन कौन सा ग्रुप है बच्चों? जेल वार्डन का है, दिल्ली पुलिस और आपका NTPC। तो ठीक है गाइस, इन तीनों को टारगेट करके मैं यहाँ पे करंट अफेयर ये अलग अलग बहुत सारा डेटा यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो आज के वीडियोस में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.